तो बच्चों आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं कॉची होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, है ना। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे कंसीडर अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। बच्चों यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक ऑर्डर nth की डिफरेंशियल इक्वेशन को कंसीडर किया हुआ है, x की पावर n डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर n प्लस v1 x की पावर n माइनस वन डी एन माइनस वन अपॉन डी एक्स की पावर n माइनस वन प्लस v2 x की पावर n माइनस टू डी एन माइनस टू वाई अपॉन डी एक्स की पावर n माइनस टू प्लस दस दस दस, और यहाँ पे b n माइनस वन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस बी एन वाई इक्वल टू एफ एक्स। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने एक nth ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन उसको यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है। इसके बाद तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इस इक्वेशन को यदि आप एक सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करें, जैसे पिछले बार हमने किया हुआ था d अपॉन dx को मैंने क्या लेट किया हुआ था, मैंने आपको बताया था इसको आप कैपिटल D के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे आने वाला है x की पावर n d n y प्लस v1 x की पावर n माइनस वन डी एन माइनस वन वाई प्लस v2 x की पावर n माइनस टू n माइनस टू डी n माइनस टू वाई प्लस दस 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 b n माइनस वन एक्स dy और b n y इक्वल टू f x। तो चलिए आगे हम यहाँ पे देखेंगे वेयर b1 b2 डैश 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 bn आर कांस्टेंट। यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे b1 या आपका b2 या आपका कांस्टेंट है, ये भी आपका क्या है कांस्टेंट। ये जितने भी यहाँ पे है ना ये वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे b1 b2 b3 b4 और bn, ये सभी के सभी क्या होंगे यहाँ पे कांस्टेंट होंगे। एंड fx, अगर मैं fx की बात करूं यहाँ पे आप देखेंगे सामने क्या लिया मैंने, fx लिया है, तो fx इज कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें। ये तो बच्चों वो इक्वेशन हो गई जो आपको टॉपिक में पढ़नी है। आगे अगर हम बात करें कि प्रोसीजर क्या रहेगा इसको सॉल्व करने का, अगर इस टाइप की कोई इक्वेशन हमें मिलती है होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो प्रोसीजर क्या रहता है इसको सॉल्व करने का। चलिए इसकी अगर हम बात करें तो मेथड ऑफ सॉल्यूशन, मेथड ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, है ना, टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इक्वेशन पुट x is equals to e की पावर z where z is new, where z is new independent variable। तो चलिए लेट प्रोसीजर की अगर हम बात करें, लेट x is equals to e की पावर z और z is equals to log x, है ना। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लेट किया हुआ है, x is equals to e की पावर z लेट किया हुआ है और z is equals to मैंने क्या लिखा है यहाँ पे log x। अब अगर डिफरेंशिएशन की बात करें तो यहाँ पे आने वाला है, आपको बता दूं मैं, dz upon dx is equals to 1 upon x, dz upon dx is equals to 1 upon x। और बच्चों इसको यदि आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो dx upon dz is equals to x। यदि कहीं जरूरत पड़ती है तो हम यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। नाउ
dy इज इक्वल टू dy अपॉन dx। अगर मैं dy कैपिटल dy की बात करता हूं तो आप जानते हैं उसका मतलब क्या होता है, कैपिटल D का मतलब क्या होता है, d अपॉन dx, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और ये y, तो y मैंने लिखा यहाँ पे। चलिए आगे बात करते हैं dy अपॉन dx। अगर थोड़ी देर के लिए मैं कहूं बच्चों आपसे dy अपॉन dz अपॉन dx, इस dy अपॉन dx को यदि मैं इस तरीके से अरेंज कर दूं, dy अपॉन dz इंटू dz अपॉन dx, तो आप देखेंगे dx से dx कैंसिल होने के बाद क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे dy अपॉन dx ही बनेगा। चलिए देखिए यहाँ पे ऐसा मैंने क्यों किया हुआ है, dy अपॉन, अगर dz की बात करें, dy अपॉन dz की बात करें तो इसकी यहाँ पे अभी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर dz अपॉन dx की हम बात करें तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 अपॉन x, और ये बनेगा आपका dy अपॉन dz। तो बच्चों अब थोड़ा सा यहाँ समझिएगा आप लोग, है ना, dy इज इक्वल टू मैंने लिखा dy अपॉन dx, जो मैं लिख सकता हूँ, इसी का ये फॉर्म है, और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इक्वेशन को अरेंज किया हुआ है अपने हिसाब से, dy अपॉन dz इंटू dz अपॉन dx लिखे। अगर आप dz से dz कैंसिल करते हैं तो आप वापस देखेंगे कि dy अपॉन क्या बन जाएगा, यहाँ पे dx बनेगा। चलिए dz अपॉन dx की वैल्यू ऊपर आप निकाल चुके हैं 1 अपॉन x, और वापस से आपने क्या करा, dy अपॉन यहाँ पे dz लिख दिया। मतलब अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो ये लिखा हुआ है आपका dy इज इक्वल टू 1 अपॉन x dy अपॉन dz। चलिए हाँ, तो चलिए ये इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। dy अपॉन dx, क्या आप डायरेक्ट इसको इक्वल लिख दें तो कोई दिक्कत है, मतलब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ dy अपॉन dx इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिखा d1 अपॉन x dy अपॉन dz। तो बच्चों इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से यदि मैं चाहूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ, इसलिए यहाँ पे आप इसको लिखेंगे क्या, d अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x d अपॉन dz। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने सिर्फ क्या किया है, दोनों साइड से डिपेंडेंट वेरिएबल को हटाया हुआ है। किसको हटाया हुआ है, डिपेंडेंट। y अगर दोनों साइड से हटाएंगे आप तो क्या आएगा, d अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x d अपॉन dz। चलिए अगले स्टेप की हम बात करते हैं। यहाँ पे dy इज इक्वल टू, आप अगर इसको लिखें तो क्या आएगा, 1 अपॉन x dy अपॉन dz आने वाला है। यहाँ आप देखेंगे, अब आप देखिए अगर इस x को क्या करें, आप इधर ले आए तो कुछ इस टाइप से आपको समझ में आएगा, x dy इज इक्वल टू dy अपॉन dz। और बच्चों यहाँ पे यदि मैं आपसे कहूं कि आप, यदि मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे आप क्या करें, x कैपिटल dy इक्वल टू d अपॉन dz को क्या रखें यहाँ पे d डैश, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका d डैश y, d अपॉन dz इक्वल टू d डैश। ये आपको सब्स्टिट्यूट करना है, फिर से अपने हिसाब से रखना है। तो यहाँ पे x dy इज इक्वल टू d डैश y। ये देखिए एक कॉन्सेप्ट बच्चों आपका तैयार हो चुका है कि यदि हमें कहीं किसी क्वेश्चन में x dy, x कैपिटल dy मिलता है तो आप उसकी जगह क्या पुट करने वाले हैं, d डैश इंटू y, वेयर d डैश क्या है आपका, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू z, जो आपने नया यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल माना हुआ था, उसके रिस्पेक्ट में आपकी जो इक्वेशन है वो आएगी, और फिर आप क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक और आप यहाँ पे आपने निकाला हुआ है dy अपॉन dx को, अब निकालते हैं अपन d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर को। नाउ डी स्क्वायर वाई, तो इसको जो क्या लिखा जा सकता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इसके हिसाब से यदि मैं आपसे कहूँ तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। डबल डिफरेंशिएशन हुआ है यहाँ पे, है ना, y का विद रिस्पेक्ट टू x में, तो आप इसको लिख सकते हैं d अपॉन dx और ब्रैकेट में dy अपॉन dx। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ था कि ये मैंने ऐसे क्यों लिखा हुआ है, तो उसका जो यूज करने वाला हूं मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, d अपॉन dx की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन x d अपॉन dz। और बच्चों दूसरा जो कॉन्सेप्ट dy अपॉन dx का है यहाँ पे, है ना, क्या है, dy अपॉन dx का, तो पहले मैं 1 अपॉन x और d अपॉन dz
और आप यहाँ देखेंगे कि आपका dy अपॉन dx, dy अपॉन dx की जो वैल्यू है वो कितनी आई हुई है, 1 अपॉन एक्स dy अपॉन dz। तो 1 अपॉन एक्स और यहाँ पे dy अपॉन dz। चलिए थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका फर्स्ट और ये आपका सेकंड डिफरेंशिएशन करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू z। तो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स आपका बाहर और आप चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो फर्स्ट सेम सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो मतलब 1 अपॉन एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर और प्लस सेकंड सेम तो डी वाई अपॉन डी जेड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आएगा डी एक्स अपॉन डी जेड। आपको पता है कि यहाँ पे भी आप x का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डिफरेंशिएशन तो होगा, उसके साथ में एक बार क्या आएगा आपका dx अपॉन dz आने वाला। चलिए थोड़ा सा इसको आप क्या करते हैं एडजस्ट अगर करें तो ये क्या बनने वाला है, यहाँ पे d स्क्वायर वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और चलिए यहाँ से आप क्या करेंगे 1 अपॉन एक्स कॉमन करेंगे, इससे यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन एक्स पहले से यहाँ पे लिखा हुआ है आपका और 1 अपॉन एक्स आप दोनों जगह से क्या करेंगे कॉमन करेंगे। यहाँ से कॉमन किया मैंने और यहाँ से कॉमन किया, तो बच्चों आप यहाँ पे देखेंगे बनने वाला है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर और माइनस यहाँ बचेगा फाइनली 1 अपॉन एक्स डी एक्स अपॉन डी जेड और यहाँ पे डी वाई अपॉन डी जेड। आप चलिए बच्चों एक चीज मैं आपको और यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। dx अपॉन dz, आप देखिए dx अपॉन dz कहीं हमने निकाला हुआ है dx अपॉन dz, देखिए dx अपॉन dz। तो अगर dx अपॉन dz की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या लिखूँ x लिख दूँ तो आप देखेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स और यहाँ पे आएगा डी वाई अपॉन डी जेड। तो चलिए यहाँ पे आपका x से x कैंसिल हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और डी स्क्वायर वाई अपॉन, और यहाँ पे भी आप क्या करेंगे अगर इसको कैपिटल डी डैश के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो डी डैश स्क्वायर वाई, आप जानते हैं डी अपॉन डी का मतलब क्या होता है डी डैश। तो यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव लिखा है तो क्या आएगा डी डैश स्क्वायर माइनस वाई माइनस डी डैश वाई। यहाँ से मैंने क्या किया डी डैश मैंने कर लिया कॉमन, तो बचेगा डी डैश माइनस 1 और वाई को भी मैंने क्या लिखा बाहर लिख दिया। देखिए यहाँ पे भी वाई और यहाँ पे भी वाई है। तो अब आप देखेंगे ये जो इक्वल आया वो किसके आया डी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी डैश माइनस 1 इनटू वाई। तो अगर आप क्या करेंगे एक्स स्क्वायर को इधर ले आते हैं तो यहाँ से आप देखेंगे कि आपका बनने वाला एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डी डैश माइनस 1 वाई। यहाँ पे देखिए पहले वाले स्टेप में मैंने जो फर्स्ट डेरिवेटिव था आपका उसे बताया था कि यदि आपको x इंटू कैपिटल डी वाई आता है तो आप उसको कन्वर्ट करते हैं डी डैश इंटू वाई में। अब यहाँ पे देखिए आपका अगर एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई आता है तो आप क्या करते हैं इसको कन्वर्ट करते हैं डी डैश माइनस 1 इंटू वाई। इसी तरीके से बच्चों आप यहाँ पे ये कह सकते हैं है ना। यदि क्यूब की मैं बात करूं सिमिलरली अगर यहाँ पे लिखा आपका एक्स क्यूब डी क्यूब वाई तो बच्चों इसको आप लिख सकते हैं डी डैश माइनस 1 डी डैश माइनस 2 और यहाँ पे इंटू वाई है ना। अगर nth टर्म की अगर हम बात करें इसमें तो x की पावर n डी एन वाई इज इक्वल टू डी डैश माइनस 1 डी डैश माइनस 2 डैश 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 डी डैश और माइनस यहाँ पे आपका आएगा n माइनस 1 वाई। तो फाइनली मैं आपको इसमें ये बता दूं कि एक्चुअल में आपको क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है लेट करना है x इक्वल टू e की पावर z और उसके बाद ये जो सॉल्व करने का प्रोसीजर है बच्चों शुरू होता है। ये सब कुछ आपको नहीं करना, आपको डायरेक्ट क्या करना है अगर कहीं आपको इस टाइप की इक्वेशन दिख रही है x dy तो उसकी जगह आप क्या पुट करेंगे d डैश y। अगर हमें ये वाला स्टेप नहीं दिख रहा है तो डायरेक्ट आप मींस x स्क्वायर d स्क्वायर y तो आप डायरेक्ट क्या पुट करने वाले हैं d डैश माइनस 1 इनटू y। अगर आपको क्यूब का कोई ऐसा स्टेप दिखने वाला है तो आप ये पुट करेंगे। और इसी प्रकार से मैंने इसका जो nth टर्म जो आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं बदलने वाले हैं। तो देखिए अगर आप इस टाइप का कुछ फॉर्मेट है तो उसको आप ऐसे क्या कर सकते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं। और चलिए कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्वेश्चन फर्स्ट माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 log x। तो बच्चों इस क्वेश्चन की बात कर लूं तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये जो फॉर्मेट है इसमें आपको ये ध्यान रखना है
कई बच्चों की ये प्रॉब्लम रहती है कि सर हम पहचानेंगे कैसे कि ये जो क्वेश्चन है इसको इस मेथड से करना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लिखा रहता है सॉल्व, है ना। तो मैं आपको बता दूं इस टाइप की जो क्वेश्चन है उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे डेरिवेटिव लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे आप बात करेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये कौन सा आपका सेकंड डेरिवेटिव है ना। और यहाँ पे जो आप x देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि जो x है उसका भी पावर कितना है, आपका 2 है। मींस जितना यहाँ पे डेरिवेटिव होगा, जितने बार डिफरेंशिएशन हो रहा होगा, उतने ही x की पावर से यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, मल्टीप्लाई मिलने वाला। मींस अगर यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव है तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा इसमें। अगर dy अपॉन dx लिखा है तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सिर्फ x मिलेगा। मान लीजिए इसके आगे में कोई स्टेप होता है इधर d क्यूब y अपॉन dx क्यूब, तो वहां पे आपका x क्यूब से उसमें मल्टीप्लाई होने वाला था। और दूसरी बात यहाँ पे आप देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ऐसे मिलने वाले हैं जहां पे आपको लॉगरिथमिक फंक्शन मिलेगा। यहाँ पे जैसे क्या लिखा हुआ आपका लॉग लिखा हुआ है ना। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं इसमें सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो लेट आपको बता दूं हम x इक्वल टू e की पावर क्या आने वाला है, z आने वाला है। और इसके हिसाब से और इसको आप लिख सकते हैं z इक्वल टू log x, z इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, log x। नाउ अब जो आपको सीधे पुट करना है, मैं आपको बता चुका हूं, देखिए यही वो स्टेप था, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए इनटू किसके साथ है, एक्स स्क्वायर के साथ। तो मतलब ये पूरा स्टेप अगर आप देखेंगे एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अगर कैपिटल डी के फॉर्म में लिखें इसको तो इसको लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई। और मैंने बताया था आपको कि इसकी जगह हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, डी डैश माइनस 1 इंटू वाई। और इसके बाद आप इस स्टेप की बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा है x dy अपॉन dx, को लिखा जा सकता है x कैपिटल dy। तो यहाँ पे हमें क्या पुट करना है, d डैश और y। तो चलिए सब्स्टिट्यूट करता हूँ मैं यहाँ पे आपका आएगा d डैश माइनस 1 y d डैश y प्लस y इक्वल टू 2। अब देखिए log x को भी हम यहाँ क्या करेंगे, z में कन्वर्ट करेंगे। एक्चुअल में आप यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, आप एक वेरिएबल से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से क्वेश्चन को शिफ्ट करते हैं दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, है ना। हमने x जो हमारा यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हम उसको शिफ्ट कर रहे हैं किसमें, z में, जो आपका नया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए y अभी भी लिखा होगा अगर आप देखेंगे, है ना। डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज नहीं हुआ, सिर्फ चेंज किसको कर रहे हैं हम, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसको मल्टीप्लाई करें तो डी डैश स्क्वायर माइनस डी डैश और प्लस 1, मैंने y यहाँ से कर लिया बाहर, है ना। और आप यहाँ देखेंगे कि डी डैश स्क्वायर माइनस 2 डी डैश और प्लस 1 y इक्वल टू 2z। और ये फाइनली आपका यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया है, डी डैश माइनस 1 स्क्वायर वाई इक्वल टू 2z। और इसके बाद ये जो क्वेश्चन है बच्चों आपका, ये अब चेंज हो चुका है। जो टॉपिक था हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, है ना। तो उसको जैसे आप सॉल्व करते थे सेम प्रोसीजर यहाँ रहेगा, मतलब CF निकलेगा फिर आपका PI निकलने वाला है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है आपकी, इक्वेशन फर्स्ट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, है ना। ये आपका चेंज हो चुका है किसमें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में बच्चों आपका ये क्वेश्चन चेंज हो चुका है। इसके बाद आपको पता है उसका प्रोसीजर क्या होता है, पहले आप CF निकालते हैं। तो CF निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, है ना। ऑक्सिलरी इक्वेशन की आप बात करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो डी डैश की हम बात कर रहे हैं, जहाँ डी डैश है वहाँ m आएगा, y इक्वल्स टू 1 और q इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे आप 0। तो यहाँ पे आएगा आपका m-1 का स्क्वायर और जो सामने आएगा 0। यहाँ पे बात करेंगे तो m इक्वल्स टू 1 और 1। CF की अगर हम बात करें तो CF इक्वल्स टू आपका आने वाला है, आप देखें यहाँ पे तो जो रूट आए हैं ये कैसे हैं आपके, इक्वल हैं। कैसे हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स आए हुए हैं यहाँ पे। तो आप जानते हैं यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर mz(c1) प्लस z(c2). यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे भी z लिया हुआ और यहाँ पे भी z लिया हुआ है, यहाँ पे भी मैंने z लिया है और यहाँ पे भी मैंने क्या लिया हुआ है, z लिया हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये जो आपकी इक्वेशन है ये आपका
जो चेंज होकर आई है वो यहाँ पे देखेंगे आप क्या आया है, डी डैश आया। और डी डैश का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड। मैं आपको बता चुका हूँ डी डैश का मतलब क्या होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा, यहाँ पे x की जगह आप देखेंगे z आएगा और यहाँ पे भी x की जगह क्या आ जाएगा, z। चलिए वैल्यू रखेंगे तो e की पावर आपका क्या आने वाला है, m की वैल्यू यहाँ पे बच्चों कितनी है 1 c1 प्लस zc2। और अगर यहाँ पे हम z की वैल्यू वापस से रखें तो आपको पता है e की पावर log x c1 log x c2 और फाइनली आने वाला है x c1 प्लस यहाँ पे c2 log x। ये आपका CF निकल आया है। अब आगे बात करते हैं PI की। और PI की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं 1/FD इंटू Q का जो फॉर्मेट है वही कहलाता है आपका PI। तो यहाँ पे FD की अगर आप बात करेंगे तो ये वाला पोर्शन, हालांकि यहाँ पे D डैश मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पे अगर हम रखें तो D डैश माइनस 1 स्क्वायर और यहाँ पे Q जो सामने लिखा हुआ है कितना आपका 2z, 2 ले आइए बाहर। ये प्रोसीजर जिसमें मैं कर रहा हूँ ये आपको पता है, ये PI का जो फॉर्मूला है एक उसमें जिसमें आप क्या करते हो x की पावर m है ना, वेयर m इज अ पॉजिटिव इंटीजर है, उसको आप सॉल्व करते हो तो उसमें जो प्रोसीजर रहता है वो क्या रहता है कि जो डिनोमिनेटर है बच्चों आपका, जो क्या रहता है डिनोमिनेटर रहता है, उसमें आप क्या करते हैं मैं आपको यहाँ बता दूं 1/FD इंटू x की पावर m। तो यदि आपको याद ना हो तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे आप क्या करते हैं, ये जो आपका FD है इसको आप किसी तरीके से 1 प्लस माइनस FD में अरेंज करते हैं x की पावर m और फिर इसको क्या करते हैं बच्चों ऊपर ले आते हैं। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, ये d डैश माइनस 1 को 1 माइनस d डैश लिख लेंगे। आपको पता है यहाँ पे, और नहीं अगर पता तो मैं आपको बता दूं कि a माइनस बी स्क्वायर, अगर आप यहाँ पे करते हैं a माइनस बी स्क्वायर तो जो आएगा वही आपका सेम आने वाला है b माइनस ए स्क्वायर के, है ना। तो चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे आपका 2 बाहर लिखा हुआ है अपने, और यदि ये आप कहाँ यहाँ से डिनोमिनेटर से ऊपर लाएंगे तो 1 माइनस डी डैश माइनस 2 आएगा और इंटू जेड। फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो ये 1 प्लस 2 डी डैश और प्लस 3 डी डैश स्क्वायर प्लस डैश 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 और यहाँ पे जेड। आगे की अगर हम बात करें तो इस जेड का आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे तो 2। अब ये डी डैश का मतलब बता चुका हूँ आपका, यदि न्यूमरेटर में लिखा है तो विद रिस्पेक्ट टू जेड डिफरेंशिएशन, और अगर डिनोमिनेटर में अपॉन में लिखा हुआ है तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो एक बार डिफरेंशिएशन इसका करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा डी डैश इनटू जेड, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 फाइनली और 3 इनटू क्या आएगा बच्चों 0। आगे बात करें 2 जेड प्लस 2 और फिर से यहाँ पे z की जगह जो आपकी वैल्यू आई है x के टर्म में उसको लिखेंगे आप, तो यहाँ पे 2 और log x प्लस 2 ये आपका PI निकला है बच्चों। और फाइनली आपको लिखना है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो यहाँ पे CF आप निकाल चुके हैं, ये देखिए x C1 प्लस C2 log x और प्लस यहाँ पे आपका फाइनली आ गया 2 और log x प्लस 2 और ये आपका आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं x क्यूब डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 10x प्लस 1 अपॉन x। तो चलिए बच्चों यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे प्लस। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो प्रोसीजर आपको पता है, सॉल्यूशन सबसे पहले आप क्या करते हैं, लेट x इज इक्वल टू e की पावर z, यहाँ पे आपको लेट करना है और इसको आप लिख सकते हैं z इज इक्वल टू log x। नाउ यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका ये डेरिवेटिव है यहाँ पे कौन सा थर्ड डेरिवेटिव, तो d डैश माइनस 1 d डैश माइनस 2y और 2 आपका कांस्टेंट है, बाकी x स्क्वायर d स्क्वायर y अपॉन d स्क्वायर ये फॉर्मेट है आपका d डैश माइनस 1y प्लस 2y इज इक्वल टू यहाँ पे बच्चों 10 और x की जगह क्या आएगा, यहाँ पे आप देखेंगे
x की जगह यहाँ पे आप लिखेंगे e की पावर z और e की पावर माइनस z। देखिए यहाँ पे लिखा है आपका x, तो x इक्वल्स टू e की पावर z, क्योंकि आपको ये जो वेरिएबल x है इसको चेंज करना है किसके फॉर्म में, z के फॉर्म में। तो यहाँ आप देखेंगे कि x इक्वल्स टू e की पावर z और यहाँ पे 1 अपॉन x, तो क्या आएगा 1 अपॉन e की पावर z और ऊपर जाके क्या बनाएगा e की पावर माइनस z। तो e की पावर z प्लस e की पावर माइनस z। इस इधर अगर इसको हम सॉल्व कर लें तो आपका फाइनली आएगा d डैश क्यूब माइनस d डैश स्क्वायर प्लस 2 y इक्वल्स टू 10 e की पावर z प्लस e की पावर माइनस z। इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो आपकी कौन सी इक्वेशन आ गई है, विच इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। चलिए अब आगे सॉल्व करने के लिए आपको पता है एक्सिलरी इक्वेशन, तो यहाँ पे d डैश की जगह m, y की जगह 1 और q की जगह क्या आएगा आपका 0। तो m क्यूब माइनस m स्क्वायर और प्लस 2 इक्वल्स टू यहाँ पे जो आएगा 0। और ये जो क्यूबिक इक्वेशन है मैं आपको बता दूं यहाँ पे ये डायरेक्ट आपकी स्प्लिट नहीं हो रही, तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है। सबसे पहले आप इसमें m की उस वैल्यू को रखें जिससे आपका ये जो लेफ्ट साइड है ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो यहाँ पे मैं कुछ करता हूँ m इक्वल्स टू अगर मैं -1 रखूं तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या आएगा -1 का क्यूब क्या आएगा -1 और -1 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, ये भी ओवरऑल माइनस हो जाएगा प्लस होने के बाद +2, तो ओवरऑल कितना आ गया बच्चों, यहाँ पे 0 आ गया। इसका मतलब m इक्वल्स टू -1 जो आया हुआ है ये इस इक्वेशन का एक क्या है, रूट है। तो चलिए अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं इधर लिया हुआ अगर m + 1 इक्वल्स टू ये क्या बनेगा 0। m + 1 से ये जो रूट आया हुआ है बच्चों इस इक्वेशन का, तो आप क्या करेंगे इस इक्वेशन को यदि डिवाइड करते हैं m + 1 से तो जो बाकी के रूट हैं वो निकल आएंगे, है ना। यदि हमने ये सही दिया है तो आपका जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा, 0 आएगा। चलिए ट्राई करते हैं आपका m क्यूब माइनस m स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ पे m स्क्वायर m क्यूब प्लस m स्क्वायर माइनस और माइनस तो -2m स्क्वायर प्लस 2 -2m, तो -2m स्क्वायर और -2m, फाइनली आप देखेंगे ये प्लस और ये प्लस, यहाँ आएगा आपका 2m प्लस 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, तो 2m प्लस 2 माइनस माइनस और यहाँ पे क्या आएगा फाइनली 0। तो देखिए यहाँ पे आपका एक रूट मैंने बताया m + 1, यहाँ से निकलेगा आपका और फाइनली जो आपका क्वोशिएंट आया हुआ है m स्क्वायर -2m प्लस 2, एक रूट आपका यहाँ से देखिए ये आपका क्या है जो क्वोशिएंट आया हुआ है ये रूट कहलाता है और आप जिससे डिवाइड कर रहे थे वो भी क्या था, इस इक्वेशन का एक रूट था। चलिए फिर इसे अगर हम सॉल्व करें तो m + 1 इक्वल्स टू 0 और m स्क्वायर -2m प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और यहाँ से m इक्वल्स टू -1 बच्चों एक रूट आपका निकल आया है। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये डायरेक्ट स्प्लिट इक्वेशन नहीं होगी, तो इसमें आपको फॉर्मूले का सहारा लेना पड़ेगा। तो m इक्वल्स टू आएगा आपका -2 प्लस माइनस रूट -2 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 1। तो चलिए m इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 प्लस माइनस और यहाँ पे कितना आएगा -2 का स्क्वायर, मतलब आपका क्या हो जाएगा 4 होने वाला है प्लस और यहाँ पे -8, तो यहाँ पे आएगा आपका फाइनली 2i और यहाँ पे 2 और ये आने वाला है 1 प्लस माइनस i। ये आपका दूसरा रूट यहाँ पे जो आया हुआ है इमेजिनरी आया हुआ है, तो इसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, CF निकालना पड़ेगा। पहला रूट आप देखेंगे यहाँ पे -1 आया हुआ है जो आपका रियल है और डिस्टिंक्ट है। तो यहाँ पे जो दूसरा रूट जो आपका आया हुआ है ये कैसा है, इमेजिनरी। तो ये इसके हिसाब से आप CF की बात करें तो यहाँ पे आपका CF ये कौन सा रूट है आपका, ये रियल डिस्टिंक्ट, मतलब ये रियल है और इससे अलग है ना, ये रियल और डिस्टिंक्ट है और ये क्या है, इमेजिनरी रूट है। तो इसके लिए CF लिखेंगे आप और इसके लिए भी लिखेंगे। तो देखिए CF आपका सबसे पहले आएगा C1 e की पावर m1 z और प्लस ये कौन सा इमेजिनरी, तो इमेजिनरी का मैं फॉर्म बता दूं आपको, e की पावर अल्फा z
C2 cos बीटा z प्लस C3 sin बीटा z। चलिए थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। इससे आप कंपेयर करेंगे, अगर आपने पिछला वीडियो देखा हो तो मैंने बताया थे 4 बेसिक फॉर्मूले होते हैं सीएफ निकालने के, है ना। एक होता है रियल डिस्टिंक्ट, एक रियल इक्वल, और उसके बाद आपका इमेजिनरी और इरेशनल। तो इमेजिनरी का जो फॉर्मेट है बच्चों, उसमें मैंने बताया था अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, है ना। तो ये जो वैल्यू है ये कहलाती है अल्फा, और यहाँ पे जो आई के साथ आया हुआ वो कहलाएगा आपका बीटा, और ये है उसका फॉर्मूला। C1 e की पावर m1 की बात करें तो यहाँ पे आने वाला है माइनस z और प्लस e की पावर अल्फा z। अल्फा की वैल्यू मैंने बताई आपकी, यहाँ पर 1 है तो क्या आएगा z। C2 cos बीटा, बीटा की वैल्यू i के साथ आप देखेंगे यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मतलब क्या लेना है हमें, 1 लेना है, 1। तो यहाँ पे z और C3 sin z। चलिए यहाँ पे अगर हम क्या करें, z की वैल्यू फिर से देखें तो आपको पता है z कितना है आपका log x, और e की पावर log x, C2 cos log x और C3 sin log x। एक फॉर्मूला और बता दूं आपको, e की पावर log x बच्चों आंसर कितना आता है x। तो इसी तरीके से e की पावर माइनस log x है, तो थोड़ा सा इसको आप सॉल्व करेंगे, ये माइनस आप ला सकते हैं ऊपर, m log n का फॉर्मूला लगाएंगे तो x की पावर -1, और फाइनली अगर आप इसका आंसर लिखेंगे तो क्या आएगा, x की पावर -1, और इसको क्या लिख सकते हैं आप 1/x। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा C1 1/x, e की पावर माइनस log x को क्या लिखूंगा मैं डायरेक्ट 1/x, प्लस यहाँ पे e की पावर log x है तो क्या आएगा x आएगा, और यहाँ पे C2 cos log x, C3 sin log x। तो इस तरीके से बच्चों आप अपना CF यहाँ पे निकाल चुके हैं। बात करते हैं PI की। तो यहाँ मैं इसको इतना मिटा देता हूँ। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा और यहाँ पे मिला दीजिए। वो इक्वेशन मैं आपको बता दूं जो इसके ऊपर आई थी, d डैश क्यूब माइनस d डैश स्क्वायर प्लस 2 y इक्वल्स टू यहाँ पे आया था 10 e की पावर z e की पावर माइनस z, जिसका एक्चुअली इक्वेशन हमने निकाला था, है ना। उसके पहले जो आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी वो यही आई थी, है ना। चलिए तो PI की अगर हम बात करें तो PI का फॉर्मेट आपका क्या होता है, 1/2 तो यहाँ पे बात करेंगे तो d डैश क्यूब माइनस d डैश स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पे आपका 10 e की पावर z और e की पावर माइनस z। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो ये जो फॉर्मेट है आपका, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो 10 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आया मैं, d डैश क्यूब माइनस d डैश स्क्वायर प्लस 2 e की पावर z, और 10 1/d डैश क्यूब d डैश स्क्वायर प्लस 2 e की पावर माइनस z, है ना। ये आपका जो भी FD लिखा हुआ है इसको एक बार e की पावर z के साथ, और एक बार मैंने लिखा e की पावर माइनस z के साथ। चलिए बात करते हैं यहाँ पे इस फॉर्मेट की। अगर हम बात करें यहाँ पे बच्चों कि कौन सा फॉर्मेट जो है वो मैच करेगा यहाँ पे PI के इस फॉर्मेट से। तो चलिए मैंने PI के लिए आपको 5 तो बेसिक फॉर्मूले बताए थे, उसके अलावा बताया था यदि कभी 0 हो जाता है आपका डिनोमिनेटर फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद, तो आपको एट अ टाइम फॉर्मूला चेंज करना पड़ता है। देखिए तो जो पहला फॉर्मूला मैंने वहां पे आपको बताया था PI निकालने का फर्स्ट फॉर्मूला, थोड़ा उसकी बात एक बार फिर से कर लेते हैं। 1/FD e की पावर ax, वेयर a इज एनी कांस्टेंट। तो यहाँ पे जहां बच्चों आपका d होता था तो वहां क्या आता था आपका a आ जाता था, जहां d है वहां क्या आता था a, और e की पावर ax सेम रहता था। बस शर्त हमें याद रखना है कि fa 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, दिक्कत जाएगी यहाँ पे। तो चलिए रखते हैं यहाँ पे a की पावर z के साथ जो लिखा है वो a कहलाएगा, जैसे यहाँ पे x के साथ जो लिखा है वो क्या कहलाता है a, वैसे यहाँ पे जो z के साथ लिखा हुआ है। तो चलिए रख के देखते हैं। तो 1 यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 क्यूब 1 स्क्वायर प्लस 2 e की पावर z। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा देखेंगे, जैसे ही आप क्या करेंगे -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब -1, और ये -1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर -1 का जो है प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस से वापस से क्या जाएगा माइनस, तो ये -1 और ये -1। देखिए मैं रख के बता देता हूँ आपको, -1 का क्यूब
माइनस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2, तो फाइनली यहाँ पे आएगा -1 प्लस 2, मतलब ओवरऑल क्या आएगा बच्चों यहाँ पे 0 आने वाला है, जो कि यहाँ पे प्रॉब्लम कर देगा आपका। किसी भी कंडीशन में f 0 नहीं होना था, मतलब हमें अब यहाँ पे फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए फॉर्मूला चेंज करने से पहले एक और प्रोसीजर है जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे हम देखें, देखिए कि यहाँ जो ये डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, हो सकता है इस डिनोमिनेटर को जब ब्रेक किया जाए तो हमें एक्चुअल में ये पता चल जाए कि कौन सा पैराग्राफ मींस कौन सा वो रूट है, कौन सा वो पार्ट है जिसके कारण क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो देखें जैसे मैंने यहाँ पे ब्रेक किया हुआ था, देखिए ये मैंने क्या हुआ था, यहाँ पे ब्रेक किया हुआ था n+1, मैंने कहा था ना कि जो इक्वेशन है आपकी कौन सी, n³ माइनस m² प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यदि आप इसको ब्रेक करेंगे तो इस फॉर्मेट में जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिए। यदि इस इक्वेशन से हम यहां ला सकते हैं, तो अगर मैं वापस आपको कहूं कि इस इक्वेशन को d के फॉर्म में ले जाइए, किसको, इस इक्वेशन को, तो आपको पता है m जो आता है वो किसकी जगह आता है, d' की जगह, है ना। तो चलिए इस इक्वेशन को, किस इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं, इस इक्वेशन की। तो यहां पे आप देखेंगे तो ये जो इक्वेशन है आपकी बनने वाली है d' प्लस 1 और d' माइनस 2d' और प्लस 2। यहाँ पे बच्चों अगर इस आप एक्सिलरी इक्वेशन को d' के फॉर्म में चेंज करेंगे तो कुछ इस टाइप से बनेगी। तो हम यहाँ पे रख के देखते हैं इससे कुछ फायदा होता है क्या। तो d' प्लस 1 d' माइनस 2d' प्लस 2, हाँ, और यहाँ पे e की पावर माइनस z। देखिए इसके पहले मेरे पास एक और तरीका था कि मैं क्या करूं, इंटू 1 मान के इसको सॉल्व करूं, लेकिन कई बार फॉर्मूले जो है वो प्रॉब्लम कर देते हैं ना। तो ये जो तरीका है आपको थोड़ा सा आसान लगेगा बाकी तरीकों से, तो थोड़ा सा इसमें देखते हैं कैसे सॉल्व करना है हमें। तो यहाँ पे आप देखेंगे 10 1 अपॉन आपका क्या आ गया यहाँ पे 2 और e की पावर z प्लस 10। देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया कि हो सकता है, तो इसको मैं मिटा देता हूं, हो सकता है कि पूरी इक्वेशन रिस्पॉन्सिबल ना हो 0 होने के लिए। देखो यहाँ पे वही हुआ, अगर हम यहाँ पे एक ही जगह -1 रखें, एक ही जगह क्या रखें -1 रखें, तो देखिए यहाँ पे और यहाँ पे अलग अलग रख के बताता हूं मैं। तो यहाँ पे यदि आप कहीं पे भी रखेंगे -1 तो ये 0 नहीं होगा, -1 का स्क्वायर आपका आएगा तो +1 आ जाएगा, यहाँ पे -2 -1 ये +2 हो जाएगा और ये +2 है, मतलब ओवरऑल क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन 5 आने वाला है। लेकिन ये वो आपका पार्ट है जिसके कारण पूरा डिनोमिनेटर क्या हो रहा था, 0 हो रहा था। तो आपके पास एक तरीका ये होता है कि आप इसको छोड़ के बाकी को सॉल्व कर लें, है ना, और इसको हम किसी दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो वही करने वाला हूं मैं यहाँ पे 1/10 d' प्लस 1, और ऐसा आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आप रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 माइनस, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाइए, -1² -2 -1 और +2, और आप देखेंगे e की पावर -z, और यहाँ पे 5 e की पावर z प्लस 10 1/d' प्लस 1, और फाइनली यहाँ पे कितना आएगा सॉल्व होने के बाद, ये 5 आएगा e की पावर -z, ये यहाँ पे कैंसिल करेंगे आप, तो 5 e की पावर z प्लस 2/d' प्लस 1 और e की पावर -z। देखिए अब वो रूट आ गया जिसके कारण डिनोमिनेटर 0 हो रहा था। अब इसको आप क्या करेंगे, किसी दूसरे फॉर्मेट से आसानी से सॉल्व कर लेंगे। मतलब यहाँ पे हमने क्या कर लिया, इंटू 1 कर लिया। इस फॉर्मूले के बाद मैंने आपको एक और बताया था कि अगर कभी इससे आपका आंसर ना आए तो एक फॉर्मूला ये भी है और इसके अलावा भी फॉर्मूले है ना। तो क्या था फॉर्मेट, 1/fd, ये वाला फॉर्मेट तो मैं लगाने वाला हूँ, e की पावर ax इंटू v। तो बच्चों e की पावर ax आप बाहर कर लेते हैं और जहां जहां d है वहां पे कर लेते हैं d प्लस a और इंटू v। a कौन सा, ये वाला, है ना। तो देखेंगे यहाँ पे हमने जो 1 यहाँ पे लेफ्ट कर लिया, इंटू आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 e की पावर z 2, देखिए e की पावर -z बाहर आ गया, और जहां जहां आपका क्या है d है वहां क्या आ जाएगा d प्लस a। तो देखिए d का मतलब यहाँ पे d' है, वहां फॉर्मूला जो था मैंने d के फॉर्म में, यहाँ पे वो है आपका d' के फॉर्म में। तो यहाँ पे d' -1 और +1 d प्लस a, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू आप देखेंगे -1 है, तो d' -1 और +1 पहले से आपका, और यहाँ पे क्या जाएगा 1, ये आपका कैंसिल, और फाइनली आप यहाँ पे देखेंगे 5 e की पावर z 2 e की पावर z 1/d' और 1। और 5 e की पावर z प्लस 2 e की पावर
माइनस टू वन अपॉन डी डैश। मैं आपको बता दूं ये वन अपॉन डी डैश का मतलब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z होता है आपका, और फाइनली आप लिखेंगे तो 5 e की पावर z और प्लस 2 e की पावर माइनस z और d डैश का मतलब एक बार इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z। तो ये क्या आ गया तो z आ गया। तो बच्चों ये अभी आपका pi निकल आया है। अब इसे आप वापस से x के फॉर्म में निकालेंगे। CF मैंने यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, ये CF जो भी आप पाए हैं। तो चलिए pi की अगर हम बात करें अभी यहाँ पे, तो 5 e की पावर log x प्लस 2 e की पावर माइनस log x और log x 5x प्लस 2 1 अपॉन x, और यहाँ पे क्या आएगा log x। आपको बता चुका हूँ e की पावर माइनस log x का डायरेक्ट आंसर आप 1 अपॉन x लिखेंगे यहाँ पे, और log x है ना। ये आपका क्या आ गया बच्चों यहाँ पे pi आ गया। और जो आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन y इक्वल टू CF प्लस pi। तो इस तरीके से आप यहां से